हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले सवाल यह आता है कि इंटरेस्ट होता क्या है। व्हाट इज इंटरेस्ट? तो डेफिनेशन क्या कहता है कि चार्ज ऑफ बोरोइंग मनी, जब हम किसी से कोई पैसा लेते हैं, कहीं से कोई पैसा लेते हैं, तो उसके बदले में उस पैसे के लिए जो चार्ज हम देते हैं, सिंपल से शब्दों में उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। दो, एक होता है लेंडर, एक होता है बोरोवर, एक लेने वाला, एक देने वाला। तो जो लेने वाला देने वाले को जो पैसे के साथ एक्स्ट्रा उसका चार्ज देता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। यानी कि अगर हम इसका डेफिनेशन को समझें तो क्या कहता है, व्हेन वी बोरो मनी फ्रॉम समवन और यूज समवन्स मनी, वी हैव टू पे ए सर्विस चार्ज टू हिम। द अमाउंट इज पेड बैक टू द लेंडर along with the original amount borrowed। यानी कि हम जब पैसा लेते हैं तो फिर क्या होता है, या किसी का पैसा यूज करते हैं तो उसके साथ में एक चार्ज हमें देना पड़ता है। दिस इज समटाइम्स नोन एज कॉस्ट ऑफ मनी which does not belong to us but we have to use it। यानी कि यहाँ पे तीन चीजें होती हैं। सबसे पहला, द एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। जो हम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। द ओरिजिनल अमाउंट, जो पैसा हमने लिया है या हमने किसी को जो पैसा दिया है, वो ओरिजिनल अमाउंट को हम लोग प्रिंसिपल और कैपिटल बोलते हैं। और द सम ऑफ बोथ द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इज नोन एज अमाउंट। ये दो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो जोड़ होता है, टोटल होता है, उसको हम लोग अमाउंट कहते हैं। यानी कि अब इंटरेस्ट दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, तो हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पे बात करेंगे। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है I इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। और यही चार टर्म्स के ऊपर पूरा का पूरा हमारा सिंपल इंटरेस्ट टिका हुआ है। आई, पी, एन, आर, यही चार टर्म्स पे पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट टिका हुआ है। और हम में जब भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे तो हमें इन्हीं में से कोई ना कोई एक निकालने को, या फिर कभी भी हम सिंपल इंटरेस्ट का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इनमें से ही कोई ना कोई एक वैल्यू निकालने को हमको कहा जाएगा। अब आई क्या होता है? आई इज द प्रिंसिपल, उसके बाद आई इज द इंटरेस्ट, पी इज द प्रिंसिपल, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन पीरियड, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स। ये नंबर ऑफ ईयर्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ मंथ्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ डेज भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमारे सवाल पे। और ए इज इक्वल टू पी प्लस आई होता है। ए यानी कि अमाउंट और पी प्रिंसिपल, आई इंटरेस्ट, तो दोनों को जोड़ के बनता है अमाउंट। अब कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, ये ईयर इज टेकन एज 12 मंथ्स, 52 वीक्स और 365 डेज। यानी कि एक साल को हम लोग 12 महीना के रूप में लेते हैं। कभी कभी हमसे सवाल पूछ दिया जाता है कि एक साल का इंटरेस्ट इतना है तो एक महीने का कितना होगा, 7 महीने का कितना होगा। तब हम अपने इंटरेस्ट रेट को 12 महीने में कन्वर्ट कर देंगे। या फिर वीक्स का भी पूछा जा सकता है कि हमें 4 वीक्स का इंटरेस्ट क्या होगा, 8 वीक्स का, ऐसे वीक्स का पूछा जा सकता है। या फिर कभी कभी डेज का पूछ दिया जाएगा कि इतना से इतने तारीख तक का इंटरेस्ट क्या होगा। और इन काउंटिंग the number of days between two given dates, one date is taken into account, usually the later one। दो डेट्स के बीच में, जैसे कि 21 तारीख से 30 तारीख तक हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या होगा 30 से 21, तो उसमें से हम एक डेट को कंसीडर करेंगे, दूसरे डेट को हम कंसीडर नहीं करते हैं। अब देखते हैं सबसे पहला सवाल। हमें बोला गया है ए मैन बोरोड रुपीज 15,000। तो अब हमारे पास ये क्या है, 15,000 फ्रॉम ए बैंक एट 12% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। यानी कि हमारे पास दिया गया है 15,000 रुपीज एक आदमी लेता है एट द रेट ऑफ 12% एंड फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए।
फाइंड द अमाउंट टू बी रिटर्न बाय हिम टू द बैंक। वो अमाउंट कितना हमसे पूछा गया है, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है P यानी प्रिंसिपल जो दिया है वो 15,000 दिया है, R दिया है 12% एंड N दिया है 2 years। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू N इंटू R डिवाइडेड बाई 100। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करते हैं, 15,000 इंटू 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0 2 जीरोज इधर हैं, कैंसिल हो गए। तो क्या हो रहा है 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 150, 24 इंटू 150 अगर हम करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है 150 इंटू 24, तो क्या होगा 100 प्लस 50 हम कर देते हैं और इंटू 24, तो क्या होगा 2400 जो हमने पहले भी देखा हुआ है, और 50 इंटू 1200 यानी कि द रिजल्ट इज 3600। सो ये हो गया इंटरेस्ट। लेकिन हमें से पूछा गया है अमाउंट क्या देना है, तो अमाउंट क्या होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी कि 15,000 प्लस 3,600, तो टोटल रिजल्ट होता है 18,600। तो ये अमाउंट होगा जो उसको बैंक को रिटर्न करना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और एक सवाल लेते हैं, और यहाँ पे क्या सवाल दिया गया है, इन व्हाट टाइम विल ₹21,000, यहाँ पे टाइम पूछा गया है, इन व्हाट टाइम विल ₹2100 अमाउंट्स टू 2835 एट 10% पर एनम, यानी कि यहाँ पे टाइम हमसे पूछा गया है, टाइम क्या होगा ये पूछा गया है, विल ₹2100 यानी प्रिंसिपल दे दिया 2100, अमाउंट दे दिया, ए दे दिया और आर दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है P 2100, R 10% और A 2835। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है जो फॉर्मूला A इज इक्वल टू P प्लस आई। तो A जो है वो दिया हुआ है, यहाँ पे P दिया हुआ है, तो हम I निकाल लेंगे इसको यूज करते हुए, I इक्वल टू A माइनस P यानी कि 2835 माइनस 2100 यानी कि 735 हो जाता है हमारा इंटरेस्ट। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू P इंटू N इंटू R डिवाइडेड बाई 100। तो अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं, तो 735 इंटरेस्ट और 2100 इंटू N इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। तो हमें निकालना है यहाँ पे N। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यूज को अगर हम ऐसे कैंसिल करते हैं तो 210 और इधर हो जाता है 735, ये इधर कैंसिल हो जा रहा है, तो 210 डिवाइडेड बाई 735। तो ऐसे भी देखिएगा हम तो 7 से ये डिवाइड होता है, तो ये हो जाएगा 7 से अगर डिवाइड करें इसको तो 135, 700 प्लस 35 यानी कि 105, और इधर क्या हो जाएगा 30, फिर 5 से अगर डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 21 यानी कि 21/6, फिर से अगर हम 3 से करें तो 7/2 होता है, 7/2 यानी कि 3.5। तो द टर्म इज n इक्वल टू 3.5 ईयर्स, 3.5 ईयर्स हमारा रिजल्ट हो जाता है। सो द रिक्वायर्ड पीरियड इज 3.5 ईयर्स। तो हमें हमेशा इन चारों में से ही या तो P पूछेगा या N पूछेगा या R पूछेगा या फिर I पूछेगा या फिर A पूछेगा, इनमें से ही कोई ना कोई एक हमसे पूछता है और हमें यही फॉर्मूला पे बेस करके हमारा कैलकुलेशन करना है। फिर आगे बढ़ते हैं और एक सवाल को देखते हैं। यहाँ पे पूछा है एट व्हाट रेट परसेंट, यहाँ पे हमसे पूछ दिया R कितना होगा, विल ए सम ऑफ ₹840 यानी कि
अमाउंट्स टू ₹1008 इन 4 ईयर्स, यानी कि P दे दिया, A दे दिया और N दे दिया, और हमसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है P 840, N 400, A 1008, R कितना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना वो फॉर्मूला A इज इक्वल टू P प्लस आई इसमें पुट करेंगे, तो हमारा इंटरेस्ट हो गया 168, तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। तो अब हम फिर से उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए I इज इक्वल टू P इंटू N इंटू R डिवाइडेड बाई 100, वैल्यूज को पुट करते हैं, 168 इंटू 840 इंटू 4 इंटू R डिवाइडेड बाई 100, यानी कि अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर इसको हम कर दें तो 168 के साथ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर 840/4 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो गया 168 और इधर 100, 84 इंटू 4। तो अगर हम इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो हमारा रिजल्ट बनता है 5%, 5 आता है, यानी कि ये इधर चला गया 25, इधर 4 से करें तो 21, इधर 42, इधर हो जाएगा 2, यानी कि 50/10, तो रिजल्ट इज 5%। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। तो हम बहुत ही आसानी से अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। अभी हम क्या करेंगे कि हमारे सामने कुछ असाइनमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने तैयार किए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग खुद सॉल्व करेंगे। इसका रिजल्ट हमने साथ में दे दिया है ताकि आप लोगों को आसानी हो सके, और इसके बाद हम अगले क्लास में सिंपल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ और भी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।